इस औरत ने अपनी हाथों की नसों से खून निकाला और थोड़ा खून अलमारी पर छिड़का, बाकी जमीन पर गिराकर हाथों से फैला दिया और कपड़े से साफ करते हुए खून को टहल की दरारों में घुसा दिया। हथौड़े को खून में डुबोकर अंगीठी में फेंक दिया। पति को फंसाने के लिए यह काफी नहीं था। उसने पड़ोस की गर्भवती सहेली से दोस्ती की। उसके बाथरूम जाने पर चुपके से उसका पेशाब ले लिया ताकि गर्भावस्था की फर्जी रिपोर्ट बनवा सके। खुद को पीड़ित दिखाते हुए उसने पति के क्रेडिट कार्ड से महंगे पुरुषों के ब्रांडेड सामान खरीदे और एक सुनसान मकान में छिपा दिए। बीमा राशि बढ़वाकर पति को लाभार्थी बनाया और धोखे से साइन करवा लिए। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए उसने 300 फर्जी डायरी लिखी जिसमें पति को हिंसक, शराबी और खुद को पीड़ित बताया। डायरियों को आंशिक रूप से जलाकर पुलिस की पहुंच में रखा। अपने लंबे बाल काटकर बैग में बंद किए और बाल भौहें ढाई से रंग ली। फिर उसने हथौड़े से अपनी आंख में वार किया और गायब हो गई। पति डाशान घर लौटा तो अस्त व्यस्तता और गायब पत्नी देखकर चकित रह गया। पुलिस ने अलमारी पर खून के निशान पाए और उसे हिरासत में ले लिया। डाशान ने बताया कि वह और शाओ मेई 5 साल पहले मिले थे। शाओ मेई हार्वर्ड पढ़ी लेखिका थी। घर की हर चीज उसके नाम थी। पुलिस को एक लिफाफा मिला, सालाना सुरागों का खेल। पहले सुराग से डाशान ऑफिस पहुंचा जहां दूसरा सुराग और महिला का सामान मिला। अगला सुराग ब्राउन हट की ओर इशारा करता था। डाशान ने पुलिस को पता न बताने का दावा किया लेकिन रात को चुपचाप वहां पहुंच गया। पुलिस ने उसे वहां पकड़ा। घर का रंग नीला देखकर पुलिस ने उसे ब्राउन हट नहीं माना। असल में मालिक डाशान के पिता ब्राउन थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाशान दुखी दिखा लेकिन फोटो खिंचवाते समय उसकी मुस्कान मीडिया की सुर्खियां बन गई। उसकी प्रेमिका के घर आने पर बहन ने उसे बेइज्जत किया। धीरे धीरे उसके करीबी दूर होने लगे। एक सभा में शाओ मेई की सहेली ने उसके गर्भवती होने का खुलासा किया। पुलिस ने डाशान की खरीदारी रसीदें, बढ़ा हुआ बीमा और अस्पताल की फर्जी रिपोर्ट जुटाई। सबूत बताते थे कि डाशान ने गर्भवती पत्नी की हत्या की। गुस्से में डाशान ने गिलास तोड़ा, फिर संभल कर अगला सुराग ढूंढा। वह उस सुनसान मकान में पहुंचा जहां उसने ब्रांडेड सामान छिपाए थे। वह डर गया कि पुलिस को ये मिल गए तो सबूत पक्के हो जाएंगे। शादी के बाद डाशान का व्यवहार बदल गया था। शाओ मेई के बच्चे की बात करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। यहीं से शाओ मेई के मन में बदले की आग जली। मेई एक नए घर में छिपी थी। पड़ोसी का भरोसा जीतने के दौरान उसके पैसे गिर गए और असलियत खुल गई। भागकर वह एक और आदमी के घर पहुंची जहां कैमरे लगे थे। वहीं छिपी रहकर उसने पति को फंसाने की योजना बनाई। हत्या के आरोप से बचने के लिए डाशान ने टीवी शो में अपनी गलतियां मानी और शाओ मेई से लौटने की गुहार लगाई। शाओ मेई को लगा पुराना प्यार लौट आया है। नए प्रेमी को छोड़ने से पहले उसने उसे चूमा, होंठ काटे और बाल बिखेरे ताकि कैमरे में वह हिंसक लगे। खुद पर रेड वाइन डाली और कांच से टकराकर खुद को घायल किया। जब प्रेमी वापस आया तो मेई ने उसे मार डाला और खून से लथपथ डाशान के पास पहुंची। उसने खुद को अपहरण और प्रताड़ना का शिकार बताया। उसके जख्म और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी कहानी को सच साबित कर दिया। डाशान समाज में आदर्श पति बन गया पर वह जानता था कि सच कुछ और है। शाओ मेई ने धमकी दी कि अगर उसने छोड़ा तो वह फिर से बदनाम हो जाएगा। फिर शाओ मेई ने खुलासा किया कि वह डाशान के फ्रीज किए शुक्राणुओं से गर्भवती है। गुस्से में डाशान ने उसे धकेला पर कुछ न कर सका। वह जान गया कि अब वह इस जहरीली औरत के साथ फंस गया है। उसे अपनी बाकी जिंदगी झूठ और डर में बितानी होगी।